हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। और इन क्वेश्चंस को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आज यहाँ पर हम पार्ट 1 के क्वेश्चंस को, टोटल 50 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो अच्छे से अगर आप दोनों सीरीज को पढ़ लोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है 2019, 2021, 2024 3 सालों में ये प्रश्न पूछा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है। जैसे कि शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है, बालक होता है। सारी की सारी चीजें किसके लिए जाती है, बालक के लिए। सेम वही चीज मूल्यांकन प्रक्रिया, मूल्यांकन किसका होता है, बालक का ही तो होता है। शिक्षक का, विद्यालय का, विद्यार्थी का या प्रधानाचार्य का। राइट आंसर क्या है, विद्यार्थी का होता है। और जब विद्यार्थी का मूल्यांकन होता है उसी के आधार पर विद्यालय, शिक्षक, प्रधानाचार्य इन सभी का मूल्यांकन कहीं ना कहीं पीछे होता ही है। क्योंकि अगर बच्चा अच्छा करता है, किसी भी स्कूल का बच्चा अच्छा करता है तो उस स्कूल का नाम होता है, शिक्षकों का भी, उस विद्यालय का भी, वहाँ के प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल का भी। ठीक है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक है। जैसे कि आज के समय की जो शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, 2024 में पूछा। अगली कक्षा के छात्रों को डालना या छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना या सीखने में से आने वाली कठिनाइयों को समझना। राइट आंसर ऑप्शन द है दोस्तों, कि सीखने में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको समझ करके फिर उनको दूर करना, यही है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे, 2024 में पूछा गया। मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया या सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। दोस्तों, जो मूल्यांकन होता है वो मापन से बस इतना ही अलग है कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन के अंतर्गत मापन तो आ ही जाता है, मूल्यांकन में ही मापन आता है। इसके अलावा मूल्यांकन में हम व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। व्यक्तित्व के सभी पक्षों से मतलब है संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जब इतनी सारी चीजें हमारे पास कलेक्ट होती है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक बच्चे का हमारे पास होता है, तो हम निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है हमारी वो व्यापक हो जाती है कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा करेगा, आगे जाकर के क्या करेगा। तो निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया मूल्यांकन में अधिक होती है डिसाइड करने की कुछ भी, क्योंकि हमारे पास डाटा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। तो मापन यानी कि गणित। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2023 और 2024 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो विश्वसनीयता, वैधता, लचीलापन या जटिलता। तो जटिलता नहीं है, बच्चों के अनुसार हम चीजों को बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रोफेसर एस के दुबे की, वुड तथा हैट की, क्रो एंड क्रो की या मैकोबी एवं मैकोबी की। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, वुड तथा हैट की परिभाषा है ये। ठीक है। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है सामान्य मूल्यांकन, मापन, सतत मूल्यांकन या फिर व्यापक मूल्यांकन। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन, क्योंकि इसमें लगातार मूल्यांकन चलता रहता है और हर बच्चे के बारे में हमें पता होता है कि कहाँ पर उसको क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियर आयोग की सिफारिश से या इनमें से कोई नहीं। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। इसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या अनुप्रयोग।
तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अनुप्रयोग। ये बोध में नहीं आता है। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं? मौखिक तकनीकी, परियोजना तकनीकी, अवलोकन तकनीक या फिर अधिन्यास तकनीक। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा अवलोकन तकनीक। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं? तो अवलोकन तकनीक पर आधारित होते हैं। बच्चों का अवलोकन ही करते हैं शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो अंतिम चरण पर क्या होता है हम सभी को पता है, निष्कर्ष निकालते हैं, हम कंक्लूजन निकालते हैं। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। 2024 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्रियाविधि, विवरणात्मक, नैदानिक या फिर रूपांतरकारी। तो क्रियात्मक अनुसंधान में किसी भी समस्या के कारणों का हम पता लगाते हैं कि और फिर उसका हल ढूंढते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नैदानिक। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है? एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। 2023 और 2024 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टीफन एम कोरे ने ही सबसे पहले शिक्षा जगत में क्रियात्मक शोध को इंट्रोड्यूस करवाया था, इसका परिचय करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे। कार्य क्षेत्र में या विद्यालय में कोई भी समस्या आ रही है तो उसका हल हम क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से ही करेंगे। 2024 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? और ये जो परिभाषा है ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। तो ये जो परिभाषा है ये परिभाषा है क्रॉनबेक की। क्रॉनबेक की परिभाषा अभी आप इसको कई बार देखोगे, वो विकल्पी प्रश्न में पूछा हुआ मिलेगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है? शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो ये सब मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान ही हैं। शिक्षण का उद्देश्य होता है कोई ना कोई बच्चे को सिखाने का, और सीखने से बच्चे के अंदर अनुभव आता है और अनुभव आने से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये इस तरीके से मूल्यांकन के क्या हैं? 3 सोपान हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है? प्रायोगिक मूल्यांकन यानी कि जो प्रैक्टिकल है वो किन विषयों में होता है? इतिहास और नागरिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, विज्ञान, भूगोल और कृषि में, इनमें से सभी में। राइट आंसर है विज्ञान में, भूगोल में और कृषि में। ये प्रायोगिक मूल्यांकन वाले विषय हैं। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है? शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का या मूल्यांकन उपकरणों का। तो उपचारात्मक शिक्षण में हम शिक्षण नीतियों और युक्तियों का प्रयोग करते हैं या शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम बच्चे की जो समस्या है उसको दूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है? यह कथन किसका है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आज तक का आपके इस पूरे के पूरे पेपर में, जिसका आंसर बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कहीं आपको नन मिलेगा, टीपी नन, कहीं आपको रॉस मिलेगा। 2023, 22, 16 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। 2016 में, 2022 में, 2023 में। अब यही सेम क्वेश्चन देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 154, निम्न में से रॉस का कथन है? तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर। देखिए 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, 2016 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी वजह से अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, निम्न में से रॉस का कथन क्या है? तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? रॉस होगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है किसका कथन है? तो आप समझ सकते हो ये जो क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग है, कितने सालों में पूछा गया, 2021 में, 2016 में, 2022 में, 2023, 21, 22, 23 में तो लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग भी दोस्तों अगर एग्जाम में आता है, हालांकि मैंने टीपी नन भी बताया है कई जगह, क्योंकि बहुत ज्यादा ढूंढने पर इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी राइट जो आंसर हमें बहुत ढूंढने के बाद भी मिलता है वो टीपी नन ही मिलता है। लेकिन अब अगर आपके बुक में इस तरीके से प्रश्न को घुमा करके भी दिया है, फिर भी रॉस ही आंसर दिया है, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप लोग टीपी नन मत लगाइएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं फिर कह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग रॉस ही लगाइएगा। ठीक है, हालांकि मैंने ढूंढने के बाद एक दो जगह आप लोग को राइट आंसर टीपी नन ही बताया है, क्योंकि रॉस कहीं मिले ही नहीं ढूंढने पर, बहुत ज्यादा इसको मैंने खोजा। लेकिन यहाँ पर अब आप लोग रॉस ही लगाइएगा, टीपी नन मत लगाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रश्न घुमा करके भी पूछ लेगा, तो क्योंकि ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप रॉस ही लगा के आइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? हम सभी को पता है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। अगर समस्या हमारी है तो उसका हल भी हम ही ढूंढेंगे। 2023 में पूछे हुए प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है ड्रम, संगीत, एक और दो, दोनों या कोई नहीं? तो ड्रम का बजना, संगीत का बजना, ये सब क्या है? एक तरीके से नवाचार ही है। क्वेश्चन नंबर 24, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास या परीक्षाओं की तैयारी कराना? तो राइट आंसर है परीक्षाओं की तैयारी कराना, ये रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लूप्रिंट क्या है? बहुत पूछता है दोस्तों ब्लूप्रिंट। देखिए 22 और 23 में लगातार पूछा है। तो ब्लूप्रिंट एक ही आंसर आपको एक ही लाइन में लिखना है कि प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। तो ऑप्शन बा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई? आप देखिए 2018, 2021, 2022, 2023 में 4 सालों में लगातार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई थी 1956 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूल्यांकन होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, क्योंकि मूल्यांकन में जो मापन है वो भी आ जाता है, मापन मात्रा ही तो होती है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी या मुतालियर आयोग? राइट आंसर दोस्तों एनसीईआरटी का ये कथन है। 2023 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप यहाँ पर देख रहे थे, अब ये 2022 में पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु या उपयुक्त सभी? शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। ये सभी शैक्षिक उद्देश्य के क्या हैं? अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है? ये प्रश्न अभी आप लोगों ने देखा है, ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या अनुप्रयोग? तो अनुप्रयोग। अनुप्रयोग ये आपको पता है कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, ये सब क्या है? ये सब जितने भी हैं ये अलग अलग ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। संश्लेषण, विश्लेषण और लास्ट में आता है मूल्यांकन। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अनुप्रयोग जो है ये बोध का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक प्राप्त करना क्या है? मापन, मूल्यांकन, परीक्षण या उपलब्धि? 2018 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये क्या है? मापन है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष या उपरोक्त सभी? ये प्रश्न भी अभी आपने देखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होती है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कठोरता नहीं होती है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा।
2016 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जो है संज्ञानात्मक पक्ष, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हेल्ग स्टेडटर का, या एस स्टीवेंस का, या वर्टेंड रसल का, या वुंट का? तो स्टीवेंस का ये कथन है। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 2, 4, 5 या फिर 6? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 4। 2022 और 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 37 है, शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है? अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 38, मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के या सिद्धांतों के? दोस्तों राइट आंसर इसमें प्रविधि है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा कहीं भी अगर आपको विधि दिया होगा तो वो गलत ऑप्शन है, राइट आंसर प्रविधि है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, क्रियात्मक शोध का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? MS कोरे ने, फ्रॉवेल ने, जॉन ड्यूबी ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक शोध का विकास स्टीफन M कोरे ने किया था, ऑप्शन आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, शून्य परिकल्पना संबंधित है। बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछता है, निर्देशित परिकल्पना से या निर्देश रहित परिकल्पना से, या आ और बा दोनों? तो जो शून्य परिकल्पना होती है इसे निर्देश रहित परिकल्पना कहते हैं, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? कार्यविधि, समस्या चुनने का कारण, समस्या की पहचान या निष्कर्ष? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा समस्या की पहचान। सबसे पहले हम समस्या क्या है उसकी पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, न्यायादर्श का संबंध है मापन से, मूल्यांकन से, क्रियात्मक शोध से, इनमें से किसी से भी नहीं? तो न्यायादर्श ये क्रियात्मक शोध से संबंधित है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरी बड़ी जनसंख्या में से एक छोटे से भाग का हम क्या करते हैं, पर एक शोध करते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जनसंख्या पर हम कोई शोध या कोई स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटे से पार्ट पर हम क्या कर सकते हैं, छोटे से पार्ट को लेकर के उसमें से हम अध्ययन करें। जैसे कि 30 बच्चे हैं कक्षा में, उसमें से 5 या 10 बच्चों को लेकर के हमने कोई शोध किया। तो इस तरीके से यही होता है क्रियात्मक शोध में। क्वेश्चन नंबर 43 है, संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इन सभी में देखिए बोध भी है, ज्ञान भी है, मूल्यांकन भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भावात्मक पक्ष का संबंध होता है संवेगों से, रुचियों से, मनोवृत्तियों से। तो आप सभी को पता है कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष, ये 3 स्तर होते हैं, ये 3 पक्ष होते हैं मूल्यांकन के। और भावात्मक पक्ष में बच्चे की मनोवृत्तियों के बारे में, उसकी आदतों के बारे में, उसके रुचियों के बारे में, संवेगों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? तो इसी को हम क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो फ्रेंड देखिए, जो क्रियात्मक पक्ष होता है इसके अगर देखा जाए तो आपकी बुक में 5 स्तर मिलते हैं। कौन कौन से? उत्तेजना या उद्दीपक, गत्यात्मक क्रिया या कार्रवाई, तीसरा है नियंत्रण, चौथा है सामंजस्य और 5वां है स्वाभाविकरण। लेकिन कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने लास्ट में आदत को भी छठा उद्देश्य बताया है, यानी कि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने मनोक्रियात्मक पक्ष में एक छठा उद्देश्य आदत भी बताया है। और अगर उसको हम जोड़ लेते हैं आदत को भी, तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही होगा। और आपके इस बुक में भी ऑप्शन ब ही, यहाँ पर आपकी सीरीज में भी ऑप्शन ब को ही सही माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम आदत को जोड़ेंगे तभी 6 होंगे, नहीं तो 5 ही होंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो क्या कहलाता है? विश्वसनीय, वैध, व्यापक या इनमें से कोई नहीं?
जिस काम के लिए जिस काम की पूर्ति के लिए या जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ, अगर वो उस काम को अच्छे से कर रहा है तो वो वैध है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है। बार बार प्रयोग करने पर अगर परिणाम सेम मिल रहा है, रिजल्ट सेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो परीक्षण विश्वसनीय है और जिस काम के लिए उसको बनाया गया है उस काम को अच्छे से कर रहा है तो क्या है? वैध है। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो उत्तम परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं? विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वैधता या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हट करके नवीन ढंग से कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है? नवाचार, मूल्यांकन, मापन या परीक्षण। तो उसे ही हम कहते हैं नवाचार। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे टोटल 50 क्वेश्चंस को आप लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF, ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप पर। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप अगर कोर्स को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए। सारे विषयों के आपको बहुविकल्पी और अतलग उत्तरी प्रश्न राजन सीरीज और पवन सीरीज के मिल जाएंगे, तो आप देखते रहिए। और जो नहीं मिल रहे हैं आप मैसेज करिए, कॉल करिए, इस नंबर पर आपको हम भेज देंगे सारे विषयों की प्लेलिस्ट। अच्छे से आप पढ़ करके अपने एग्जाम में जाइएगा। जय हिंद दोस्तों।